क्वेश्चन है जी, आप स्क्वायर रूट मालूम करें बाय टू मेथड्स। अब आप देखें, जब हमने स्क्वायर रूट पे बात की थी, स्क्वायर रूट बेसिकली था कि हमने बोला था जी कि अगर आप एक दरख्त की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यानी जो जमीन के अंदर होंगी वो रूट्स होंगी, और जो बाहर होंगी वो हमारे पास शूट्स कहलाएंगी, ठीक है। अब हमने बोला था जी कि अगर टू एक रूट है, इसका स्क्वायर लिया जाए, यानी इसका स्क्वायर लिया जाए, स्क्वायर से मुराद के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास क्या जवाब आता है 4। इसका स्क्वायर लिया जाए, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, हमारे पास क्या जवाब आएगा 16। अब रिवर्स, अगर आप रिवर्स में आते हैं तो रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड रूट। आप 16 का रूट लेते हैं, वो किसके इक्वल आ जाता है 4 के, ठीक है। 4 का रूट लेते हैं, वो किसके इक्वल आ जाता है 2 के। अब ये बेसिकली प्रोसेस है। अब अगर हम इसको चूंकि हमने इसको दो मेथड से सॉल्व करना है, तो एक तो हम इसको ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इसको जो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट है टू मेथड से करना है। एक हम इसको बाय ट्री मेथड सॉल्व करेंगे, बाय ट्री मेथड। हम एक ट्री बनाएंगे और उसके अंदर देखते जाएंगे किस तरह से होगा। 256 है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 256 जो है, अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूं, ठीक है, यानी 256 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 1 ज़ा 2, ठीक है। उसके बाद 5 डाउन, बिकॉज 2 माइनस 2 0, 5 डाउन तो 2 ज़ा 4। उसके बाद 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, 6 डाउन। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, तो कितना आ गया 120। तो इसका मतलब है ये बनता है 2 इंटू 128। उसके बाद मुझे क्या करना है 128 का जो है वो जो है इसका ट्री बनाना है। अब ये किस तरह से बनेगा, 128 को यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 6 12, ठीक है, 0 8 डाउन। उसके बाद 2 4 8, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया ये 2 और 64। इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं 64 के जो है 64 का ट्री बनाता हूं तो ये आ जाएगा 2 और 32। हम जानते हैं कि 64 2 टाइम्स 32 होता है। फिर हम 32 का बना लेंगे, 2 16 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे 16 का बना लेंगे, वो 2 और 8 आ जाएगा। उसके बाद हम 8 का बनाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं जी। 8 का बनाएंगे तो आ जाएगा 2 और 4। उसके बाद 4 का बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 2, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट, बिकॉज हमारे पास लास्ट 2 आ गया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसके रूट्स आए हैं, ठीक है। हमारे पास ये सारे क्या हैं, रूट्स हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये बेसिकली सारे इसके फैक्टर्स हैं। अदर वे हम बेटर वर्ड टू से इसके हम बेहतर तरीके है कि हम इनको ये फैक्टर्स हैं सारे 256 के, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो अब हम क्या करते हैं, ये एक लेडर की शक्ल में भी है, एक रस्सी की नुमा शक्ल में भी है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने 256 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो हमने सबसे पहले बाय ट्री मेथड उसके फैक्टर देख लिए। अब हम क्या करेंगे, तमाम फैक्टर्स को, यानी 256 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, स्क्वायर रूट 256 जो है वो किसके इक्वल होगा, कितने 2 उसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 अमूमन आपको इस फॉर्म में भी मिलता है। अगर आप स्क्वायर रूट साइन के ऊपर 2 लिखा हो उसका भी वही मीनिंग है, अगर 2 ना लिखा हो वो भी, दोनों भी सेम मीनिंग देते हैं। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 1/2 की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे, बिकॉज इसकी पावर 1/2 है, तो अगर हम 2 2 के पेयर्स बना लें, यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर्स बनेंगे, बन जाएगा 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 2। आप जानते हैं कि अगर मैं स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखना चाहूँ, चूंकि हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैंने स्क्वायर रूट का साइन खत्म करके वैल्यू कितनी लिख ली 1/2, और 2 की पावर यहाँ पे 1 है और 2 की पावर यहाँ पे 1 है। जब ये ऐड होंगे, बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड होंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2। अब आपने ये लॉस पढ़ रखे हैं जो हमारे पास रूट्स के, आपने जो लॉस पढ़े थे उसमें हमने ये बात की थी, या उसमें हम ये बात करते हैं कि अगर हम 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर, इन सब की अलग अलग पावर ली जा सकती है। तो अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 2 ले लूँ अलग से यहाँ पे, उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 2 फिर अलग से ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर 2 रेज़ टू पावर 2, सॉरी 1/2 हमारे पास ये हम पावर जो है, चूंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है
तो 1/2। इसी तरह 2 स्क्वायर की पावर 1/2, यानी चूंकि 1/2 होल पावर में तमाम की पावर है तो ये तमाम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तमाम नंबर, तो ये तमाम की पावर अलग अलग आ जाएगी। याद रखें कि जो इन केस ऑफ एडिशन ये अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। ले चूंकि मल्टीप्लिकेशन के साइंस हैं इसलिए यहाँ पे ये पावर जो है वो अलग अलग होती जा रही है। अब यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे भी ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, उसी तरह ये 2 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर 1 रहेगी। 2 4 टाइम्स आ गया, 2 2 4 4 2 यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो बेसिकली ये हमारे पास अभी रिजल्ट, अगर हम इन तमाम को मल्टीप्लाई करा दें 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, तो 16 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 256 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 16 है। या यहाँ पे भी हमने लिखा था 256 का स्क्वायर रूट कितना है, 16, यानी अगर 16 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 256 मेरे पास आंसर आ जाएगा। या अब रिवर्स में है तो अगर 256 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। अब ये तो एक मेथड था। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ये तो हमने ट्री मेथड से किया। सेकंड मेथड हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकता है, अगर हम यहाँ पे करना चाहें मैं उसको भी लिख देता हूँ कि ये 256 हमारे पास, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं 256, ठीक है। हम इसका सॉर्ट ऑफ जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, उस तरह से हम इसके इस तरह से फैक्टर्स मालूम कर लेंगे, बिकॉज बेसिक जो हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की वो फैक्टर्स मालूम करने होते हैं। अब आप देखें ये आपने 7th 8th क्लास में किया हुआ था, आप डिवाइड करेंगे 256 को 2 1 2, ठीक है, 2 2 4, बिकॉज 5 करेंगे तो बढ़ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 16 बन जाएगा, 2 8 16, ठीक है। जब आप 256 से 2 को कैसे डिवाइड करना है हमने ऊपर आपको करके दिखाया है, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। 2 6 12 और 2 4 8, उसके बाद 2 32 जो है 64 हो गया। फिर इसी तरह 16 के साथ कर लें आप, देन आप जो है वो 8 के साथ कर लें, उसके बाद हमारे पास ये 4 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2 है और देन 1 है, ठीक है। ये बेसिकली हमने डिवीजन ही की है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट उसको एक क्विक प्रोसेस के अंदर किया, बिकॉज ये सब डिवीजन हमने ऊपर जो स्टेप्स से ऊपर जो मेथड था उसके साथ भी हमने सॉल्व की थी। तो ये 256 में इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जो है 2s आ गए हैं, तो 256 आप उसी तरह से लिखेंगे 256 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट प्रोसेस अब जानते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस बिल्कुल इसका वैसे ही है जैसे आपने यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्म किया था, और उस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। आप इसको प्रॉपर पूरे स्टेप्स को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो है वो 16 आना चाहिए। तो ये दो मेथड है आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, आप किसी भी एक मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं।